आज मैथ्स का नया टॉपिक है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या में हम नए नए टाइप के सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा शून्यकों की संख्या से रिलेटेड रहेगा। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है जीरो। और जीरो बनता कैसे है? जब हम किसी सम संख्या को सम संख्या को 5 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? जब किसी सम संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, 5 से गुणा किया जाता है। जैसे 2 को आपने क्या किया? 5 से गुना, कितना आएगा? 10। अगर आप 2 को या फिर 12 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 60। 14 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 70। मेरी बात आप थोड़ी सी समझनी है आपको। अगर मान लो 1 से 15 तक की मैं संख्याओं की बात करूं, क्या करूं? 1 से 15 तक की संख्याओं की बात करूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई सम संख्या कितनी बार आएगी 1 से 15 तक? देखो कितनी बार आई? लगभग 7-8 बार। 1 2 3 4 5 6 7। बताओ मुझे आप, सम संख्या कितनी बार आई इसमें? 7 बार आई। कितनी बार आई? लेकिन देखना इसमें 5 कितनी बार आया? लगभग 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 कितनी बार आया मुझे बताइए आप, कितनी बार आया 5? 2 बार आएगा। 2 कैसे बार आएगा या 2 कैसे आएगा? 1 बार 5 तो पर्टिकुलर है। 1 5 10 में भी तो छुपा हुआ है। 5 दूनी 10, इसका मतलब 1 5 इसमें आ गया। क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो इसमें 5 की घात कितनी बार आई? 2 बार आई, कहने का मतलब। और 2 चाहे आपके इसमें लाखों बार आया हो, लेकिन हमें कितने 2 से मतलब है? जब 5 2 बार है तो 2 भी कितनी बार? 2 बार ही लेना पड़ेगा, चाहे 10 बार दे जाए। और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया बताओ? 100 आया कि नहीं आया? है? तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि किसी संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, कोई भी सम संख्या को, तो क्या आता है? 0 आता है। जब किसी सम संख्या को हम 5 से गुणा करते हैं तो 0 एक बार बनेगा। जब कोई 2 5 को 2 अगर 5 है, 5 गुणा 5 को 2 बार ही सम संख्या से गुणा करें तो कितना आएगा आप बताओ? तो 0 बनेगा। लेकिन कितनी 0 आएंगे पीछे? अगर 5 3 बार है और 2 एक बार भी नहीं है सवाल में, तो कोई 0 नहीं बनेगा। ठीक है, हम पहले सवाल पर चलते हैं। ये एक गुणनखंड दे रखा है आपको, इसमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो 5 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो देखना, अगर 5 2 बार है और 2 भी 2 बार है तो डायरेक्ट 1 के बाद कितने 0 आ जाएंगे? 2 0। ध्यान हो तो शांत दशमलव प्रसार से भी मैंने कुछ आपको समझाया था। बाकी शांत दशमलव प्रसार का यहाँ कोई रोल नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 तक 100। लेकिन 5 की घात 10 आ गई और 2 की घात 10 आ गई, तो क्या सबको सोल्व करने बैठेंगे? डायरेक्ट लगा देंगे 1 के बाद 10 0। क्लियर है ना? बात क्लियर है ना यहाँ तक? एक और दूसरा सवाल पढ़ो। शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें? इसमें होगी 0। क्यों? क्योंकि देखो 5 एक बार है लेकिन 2 एक बार भी नहीं है, इसलिए कोई सम संख्या है नहीं और सम संख्या बनाती है 0। क्लियर है ना बात? तीसरा सवाल है हमारा
124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात बताइए। इसका मतलब क्या होता है सॉल्यूशन में देखो, 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 124 गुणा में 123 गुणा में 122, इस प्रकार से आगे भी गुणा। इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से आगे 124 तक गुणा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 124 123 गुणा में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की उच्चतम घात निकालने के लिए 124 में क्या करेंगे, 5 का भाग देते जाएंगे। पहला पैटर्न, 5 दूनी 10, कितना बचा 12, 2 बचेगा, 12 में 10 गए तो 4, 5 चौक 20, शेष पर बचा कितना 4, 4 में भाग जाता नहीं। अब इस 24 में भाग देंगे जो इसका भागफल आया है, 5 चौक 20, 24 में से 20 गए 4, ठीक है। अब 4 में भाग जाता नहीं, इस 4 में नहीं जा रहा, इस 4 में नहीं जाएगा, 4 तो शेष फल है, वैसे भाग इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा वैसे 4 में, और इस 4 में नहीं जा रहा 5 का भाग, तो ये 24 और ये 4 28। इसका मतलब 5 की अधिकतम घात कितनी होंगी 28, और 2 की आप ले ही सकते हैं, ठीक है, 2 की घात 28 ले ही सकते हैं। तो बताओ 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी, आप लिख सकते हैं 28। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की घात 28। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। मतलब अगर हम 1 से लेकर और 124 तक आपस में गुणा करें तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। या आपसे पूछ सकता है कि 5 की घात 28, ठीक है, शून्यकों की संख्या मतलब हम कह सकते हैं ना 5 की घात 28, 2 की तो इसमें भरपूर है। क्लियर है कि नहीं बताओ, वैसे 2 की घात इसमें ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमें किस 5 से मतलब है, अगर 5 जितने होंगे ना डिपेंड करेगा उस पर। हमें इस सवाल में 5 की घात निकालनी है, क्योंकि 5 से किसी भी सम संख्या को गुणा करते हैं तो क्या बनती है 0। 5 की घात तो 28 आ गई, तो 2 की हमें 28 की ज़रूरत है, 2 की जो घात है ना वो उनकी 28 की ज़रूरत है, 29 की भी नहीं है, क्योंकि एक 5 कम पड़ जाएगा, एक 5 कम पड़ेगा तो 0 बनाएगा ही नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें 5 की घात निकालनी है इसमें। क्लियर है ये बात। अब चौथा सवाल क्या है, 2 की घात कैसे निकाल सकते हैं, उच्चतम घात, ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम देखो। चौथा सवाल, मैं 2 की उच्चतम घात बताओ कितनी होगी, 2 की उच्चतम घात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 22 फैक्टोरियल को किस प्रकार से, इस प्रकार से, क्या लिखेंगे 22 गुना में। तो 22 में क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे, जिसकी घात निकालनी उसी का भाग दो, 2 एकम 2 0, 2 बचेगा, 2 एकम 2 क्या आ गया 0, ठीक है। 11, फिर 11 में किसका भाग देंगे, 2 का, 2 पंज कितना बचेगा 1, फिर 5 में भाग जा रहा है 2 का, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए कितना 1, फिर 2 में भाग जा रहा है इसका, 2 एकम 2 कितना बचेगा 0। तो देखो 11 और 5 16 और 2 18 और 1 19, तो कुल मिलाकर 2 की कितनी घात आ जाएंगी इसमें 19। क्लियर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है 1000 फैक्टोरियल, पहले हम 100 का कर लेते हैं। देखो 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, चाहे तो शून्यकों की संख्या कह दे,
चाहे 5 की उच्चतम घात कह दे तो बात एक ही है ना। जब 5 की कहता है ना उच्चतम घात तो शून्यकों की संख्या बात एक होती है, लेकिन कहे ना जब शून्य को 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, और 5 के अलावा कहे कि 100 फैक्टोरियल में 2 की उच्चतम घात कितनी होगी, 6 की कितनी होगी, 7 की कितनी होगी, तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये सवाल अथवा में ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है। बस सिर्फ किस में होगा ये सवाल, 5 की उच्चतम घात के लिए होगा। क्लियर है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब लास्ट 100 तक संख्या है इसमें। क्लियर है बात है ना। 100 का भाग दो 5, 5 का भाग दो 100 में, 5 दूनी 10, क्या बचेगा 0। 0 में भाग जाता नहीं इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर 0। क्लियर है। फिर से अब 20 में किसका भाग दे सकते हैं हम, 5 का, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा। फिर 4 में भाग जाता है ये बताओ आप, तो 20 प्लस में 4 24, इसमें कितने शून्य होंगे 24। क्लियर है ना, पता लग गया ना सवाल का भी, ठीक। ऐसे ही 1000 फैक्टोरियल है, ऐसे ही क्या है इसमें 1000 फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल है, तो ध्यान दें इसमें एक बार। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, उसको लिखना है आपको। छठा सवाल है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। एक इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू में इस तरीके से, ठीक है, दे दिया 73 इंटू 1024, 73 इंटू 1024। तो 73 में 5 का भाग देंगे और 5 के अधिकतम घात निकालेंगे, 5 एकम 5, 2 बचेगा ये 23, 3, 5 चौक 20, शेष फल कितना बचेगा 14 तो आ गए। फिर से हम 14 में किसका भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10, शेष फल कितना बचा 4। तो 14 प्लस में 2 कितने आ गए कुल मिलाकर 16 आ गए। 5 की घात कितनी आ गई, और यहाँ पर देखो ये क्या है 1024 सम संख्या है, तो 1024 के फैक्टर करके देख लो आप। देखो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 5 तो 16 बार है, 5 तो कितनी बार है 16 बार है, लेकिन 2 कितनी बार है 2 कितनी बार है 10 बार। तो आप एक बात यहाँ पर देखें, जब 2 10 बार है और 5 16 बार है, अब एक ज़्यादा होगा ना 5 इसमें, तो हमें बाकी के 6 से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है 5 की घात 10 से ही मतलब होगा, क्योंकि 2 हमारे पास कितनी बार है, तो इसका मतलब एक ये क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 10 आ जाएगा। मतलब इनको गुणा करने पर इकाई अंकों की जो संख्या, इकाई में जो संख्याएं होंगी, इकाई दहाई सैकड़ा, उसमें कितनी जीरो होंगी 10 जीरो होंगी। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। तो इसलिए हमको ये सवाल इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, लिखो उस सवाल को, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इम्पोर्टेंट सवाल भी है। एक की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4,
इस प्रकार से 100 की घात 100। यहाँ तक बताना है आपको कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी।